एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ एक घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। वहां आसपास गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सभी की मानसिक परेशानियों का समाधान दे रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं। मुझे भी अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं समर्थवान नहीं हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं मदद कैसे करूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ, ना तो मेरे पास धन है ना ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बोकर उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आंखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम फिर से बन जाए, या फिर तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। तो देखा दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। अगर मनुष्य भी इस बात को समझ जाए तो उसका जीवन भी संतोष से भर जाएगा। उसे जीवन में सभी सुख खुद ब खुद आ जाएंगे। जो मनुष्य संतोष करना सीख जाता है उसका मन भी शांत रहता है। मनुष्य को संतोष धारण करना सीखना चाहिए। संतोषी व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। मनुष्य को दुख के समय भी सुख का अनुभव करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य दुख की घड़ी में संघर्ष करना सीख जाता है उसे दुख का एहसास ही नहीं रहता। अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो उसको लोहे के कांटे से निकालते हैं, जिसको निकालते समय पीड़ा होती है, परंतु कांटा निकल रहा है ये सोचकर पीड़ा में भी सुख का अनुभव होता है। पाप पुण्य की दृष्टि से विचार करें तो दुख में पाप का नाश होता है और सुख में पुण्य का। अनुकूलता में सुखी और प्रतिकूलता में दुखी तो पशु पक्षी भी होते हैं, तो मनुष्य शरीर की क्या विशेषता हुई? फिर मनुष्य और पशुओं में क्या फर्क हुआ है? मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। जिसके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वह लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती। उसे हमेशा और ज्यादा पाने का मोह लगा रहता है। इसके विपरीत जो अपने पास जितना है उसी में संतुष्ट है, जिसे और ज्यादा पाने का मोह नहीं है, वह कम संसाधनों में भी खुशी से रह सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि आपके विचार और आपका नजरिया ही आपको दुख और सुख की अनुभूति करवाते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक गिलास रखा है जो कि पानी से आधा भरा हुआ है। अब आपके सामने दो स्थितियां हैं, एक तो आपके लिए आधा भरा हुआ गिलास है और दूसरा आपके सामने आधा खाली गिलास है।
अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप आधे भरे हुए गिलास से अपनी प्यास बुझाकर सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं, या गिलास आधा खाली है इस बात का विलाप करते हुए प्यासे रहने का दुख प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा, अंधे को क्या चाहिए आंखें और भूखे को क्या चाहिए रोटी। इसी तरह अलग अलग व्यक्ति के लिए जीवन में खुशी की परिभाषा अलग अलग होती है। आमतौर पर मन में उठने वाली छोटी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति को ही जीवन में खुशी समझा जाता है। जैसे किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए काम का मिलना खुशी है, परिवार से दूर रहने वाले के लिए परिवार वालों से मिलना खुशी है। अगर हम विवेक से सोचे तो जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जो जिस भी स्थिति में हो, जीवन के प्रति सकारात्मक रुख रखते हुए, संतुष्ट रहते हुए, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जीते हैं और सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि गति ही जीवन है। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि खुशी को कोई खरीद नहीं सकता। हमने अक्सर देखा है कि महलों में रहने वाले रोते हैं और झोपड़ी में रहने वाला जीवन का आनंद लेता है। खुशियां हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। इसलिए जितना है उसी में खुश रहे। अधिक की चाह में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और खुशियों की चाह में हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।